So here you can see we are starting today with the properties of crude oil. So firstly, I just want to introduce what is actually the crude oil is, what are the elements present inside the crude oil, किस किस टाइप से इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, कैसे कैसे अलग अलग टाइप से अलग अलग कंपोनेंट के प्रेजेंट होने से कैसे अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्रूड को स्पेसिफाई कर सकते हैं. तो जस्ट अपन क्रूड ऑयल के बारे में बेसिक आइडिया आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा. ये जो भी आपके अभी मेन प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मैं आपकी बात करूँ, पेट्रोल है आपके आपके डीजल है, या फिर कैरोसिन है, वैक्स है, ल्यूब ऑयल, नंबर ऑफ पॉलीमेरिक प्रोडक्ट्स और बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आपके, ऑर्गेनिक ऑफकोर्स इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑल्सो. दीज आर ऑल केमिकल्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द क्रूड ऑयल. इन्हीं की मदद से उनको डिराइव किया गया है. सो फर्स्ट स्टार्टिंग विद द कि क्रूड ऑयल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं आपकी. तो देखिए यहाँ पे स्पेसिफाइड है. फर्स्टली क्रूड ऑयल मेनली कंटेन द कार्बन सबसे ज़्यादा अमाउंट में कार्बन प्रेजेंट है. और कार्बन के अंदर कितना परसेंटेज कार्बन है? 83 to 87% कार्बन है. हाइड्रोजन की बात में 10 to 14% हाइड्रोजन प्रेजेंट है. उसके बाद सम अमाउंट ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सर्टेन नॉन मेटल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. इसके बाद अब क्रूड को क्लासिफाई करने के एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको अपन बोलते हैं हैवी क्रूड और लाइट क्रूड. अब हैवी क्रूड और लाइट क्रूड में आने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि देयर इज अ सर्टेन वैल्यू और यू कैन से द डिग्री दैट इज नोन एज एपीआई डिग्री. एपीआई वैल्यू, एपीआई स्टैंड्स फॉर अमेरिकन पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी. एपीआई की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा डेंसर क्रूड होगा. मीन्स मोर इज द डेंसिटी, मीन्स द डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एपीआई वैल्यू. डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो एपीआई की वैल्यू आपकी कम होने वाली है. तो मतलब अगर एपीआई की वैल्यू बहुत कम है तो वो क्रूड नेचर में कैसे होगा? आपका हैवियर नेचर में. तो दो टाइप से क्रूड को सबसे पहले स्पेसिफाई कर रहे हैं अपन कि हैवी क्रूड और लाइट क्रूड. तो हैवी क्रूड मतलब वो जिसकी एपीआई की वैल्यू आपके 20 to 25 डिग्री एपीआई की वैल्यू से अगर कम होती है तो ऐसा क्रूड को अपन हैवी क्रूड बोलते हैं. और इन केस अगर इससे मोस्टली ज़्यादा होती है तो उस क्रूड को अपन बोलते हैं इट इज़ यू कैन से द लाइट क्रूड. तो हैवी क्रूड के कुछ एग्जांपल जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि मैक्सिको का जो माया क्रूड आता है या फिर जो वेनेजुएला का जो क्रूड है वो नेचर में आपके हैवी क्रूड. अब सबसे पहले क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ अपने लाइट और हैवी नेचर के ऊपर. फिर है दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सल्फर कंटेंट. ये जो सेकंड है, थर्ड क्लासिफिकेशन है, दिस क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो बेसिस ऑफ द सल्फर कंटेंट. सल्फर कंटेंट कम हो या ज़्यादा हो तो उसके हिसाब से अपन देखते हैं कि सल्फर कंटेंट कम हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है. तो फर्स्ट यहाँ पे बता रखा है आपका हाई सल्फर क्रूड और दूसरा बता रखा है आपके लो सल्फर क्रूड. दिस इज अ लो सल्फर क्रूड और यहाँ पे फर्स्ट आपको बता रखा है हाई सल्फर क्रूड. अब हाई सल्फर क्रूड कौन सा है? जिसमें सल्फर का कंटेंट, दिस इज सल्फर कंटेंट इज ग्रेटर देन 0.5 वेट परसेंट. तो ऐसे क्रूड को अपन बोलते हैं हाई सल्फर क्रूड. और लो सल्फर क्रूड कौन सा होगा? जिसमें सल्फर कंटेंट 0.5 वेट परसेंटेज से आपके कम होगा तो वो क्रूड कौन सा होगा? आपका लो सल्फर क्रूड होगा. एग्जाम्पल देखें तो हाई सल्फर क्रूड का एग्जाम्पल है मिडल ईस्ट से जो आपके क्रूड आता है, सऊदी अरेबिया से क्रूड है, कुवैत का, अरब लाइट, अरब हैवी, ईरान का है बसरा लाइट और बसरा हैवी. ये नाम है क्रूड के अलग अलग जगह से आ रहे हैं. तो ये सारे हो गए आपके हाई सल्फर क्रूड. दूसरा बात करें अगर लो सल्फर क्रूड की बात करें तो बॉनी लाइट है जो कि नाइजीरियन क्रूड है, गिरासल है जो अंगोलन क्रूड है, मरबन फ्रॉम अबू धाबी और लुबान मलेशियन क्रूड है. तो ये सारे आपके एग्जांपल्स हो गए किसके? आपके लो सल्फर क्रूड. ठीक है, तो दो क्लासिफिकेशन में देख लिया. पहला क्लासिफिकेशन देख लिया कि ऑन द बेसिस ऑफ हैवियर नेचर और लाइटर नेचर, और दूसरा क्लासिफिकेशन किस पे देख लिया अपन ने? ऑन द बेसिस ऑफ सल्फर कंटेंट. अब थर्ड पार्ट में क्या है? मोस्टली जो क्रूड होता है नेचर में या तो पैराफिनिक होता है, एरोमेटिक होता है या फिर नेप्थेनिक होता है. मोस्टली ये चीज़ देखी जाती है. अब पैराफिन्स, आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि पैराफिन्स आर व्हाट? द एल्केन कंटेनिंग कंपाउंड्स. एल्केन कंटेनिंग कंपाउंड्स को अपन पैराफिन्स बताते हैं. तो अगर पैराफिनिक नेचर है तो पैराफिन्स किस किस टाइप के हो सकते हैं? सो इट में भी स्ट्रेट पैराफिन्स और इट में भी आइसो पैराफिन्स. तो स्ट्रेट पैराफिन्स कार्बन सिंगल बॉन्ड एक स्ट्रेट चेन में जोड़े जा रहे हैं,
आइसोपैराफिन्स मतलब बेसिकली ब्रांचिंग हो रखी है। यहाँ पे टर्शरी कार्बन अवेलेबल है, दिस कार्बन इज ए टर्शरी कार्बन, ये अवेलेबल है। तो पैराफिनिक क्रूड का एग्जांपल है जो अपने बॉम्बे हाई से जो क्रूड मिलता है इंडिया के अंदर, वो पैराफिनिक है नेचर के अंदर। और पैराफिनिक नेचर का अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि इस क्रूड से आपको वैक्स कंटेंट बहुत हाई मिलता है। तो दिस क्रूड है हैविंग अ वेरी हाई वैक्स कंटेंट, बहुत ज़्यादा वैक्स आपको अल्टीमेटली बाहर निकलेगा। उसके बाद में एरोमेटिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट हैं, जस्ट लाइक बेंजीन, टॉलिन, दिस इज बेंजीन एंड दिस इज टॉलिन। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स बेसिकली प्रेजेंट हो सकते हैं आपके क्रूड में। उसके अलावा नेप्थलीन्स भी हो सकते हैं, लाइक साइक्लिक कंपाउंड्स हैं आपके, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, ये सारा ये एग्जांपल होगा साइक्लोप्रोपेन। तो ये स्पीशीज भी प्रेजेंट हो सकती है। तो नैप्थेनिक क्रूड इज ऑल्सो नोन एज एस्फाल्टिक क्रूड। इसका नेचर क्या है, जैसे पैराफिनिक के अंदर हाई वैक्स कंटेंट होता था, वैसे इस ये वाला जो क्रूड है नैप्थेनिक क्रूड, इसके अंदर हाई क्वालिटी कोक मिलता है। कोक इज आई थिंक यू नो इज वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट यू कैन से सब्सटेंस फॉर यूजिंग फ्यूल इन इंडस्ट्रीज। तो आसाम क्रूड है वो बेसिकली नेचर में एस्फाल्टिक है या फिर नैप्थेनिक है। अब इसमें दोनों ही चीज़ें होती हैं, मोस्टली एरोमेटिक कंटेंट भी होता है और नैप्थेनिक कंटेंट भी। उसके बाद बात करते हैं इंटरमीडिएट क्रूड। अब इंटरमीडिएट क्रूड में क्या होता है, आपका पैराफिनिक कंटेंट भी होता है और आपका नैप्थेनिक कंटेंट भी होता है, दोनों ही कंटेंट कुछ कुछ अमाउंट में प्रेजेंट है। तो उस क्रूड को जनरली इंटरमीडिएट क्रूड बोला जाता है। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन देखा कि कैसे कैसे क्रूड को आप डिफाइन कर सकते हो कि आपके डेंसिटी हाई है तो हैवी क्रूड है, डेंसिटी लो है तो आपके लाइट क्रूड है। उसके बाद सल्फर कंटेंट के बेसिस पे लो सल्फर, हाई सल्फर क्रूड। फिर आपके हाइड्रोकार्बन्स कौन से प्रेजेंट है, हाइड्रोकार्बन्स पैराफिनिक हाइड्रोकार्बन है, आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है या नैप्थेनिक हाइड्रोकार्बन है, किस टाइप के हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद आते हैं कि एसिडिक क्रूड। अब एसिडिक क्रूड वो होता है जिसका 10 नंबर बहुत हाई होता है। 10 नंबर को स्टैंड्स फॉर टोटल एसिड नंबर। अब एसिडिक नेचर आता क्यों है क्रूड के अंदर, ड्यू टू सम कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड सम नैप्थेनिक एसिड्स। तो ये उसको क्रूड को एसिडिक नेचर देते हैं। तो अब इफ 10 नंबर जो है ग्रेटर देन 1 mg/kg पर ग्राम, मतलब जो 10 की वैल्यू है उसके लिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 मिलीग्राम KOH लग रहा है हर ग्राम को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ऐसे क्रूड को अपन एसिडिक क्रूड बोला जाता है मोस्टली, और उसको ही बेसिकली अपॉर्चुनिटी क्रूड भी बोल रहे हैं। और उसकी प्राइस बहुत लेस है बिकॉज उसका कोरोसिव कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है। मतलब वो आगे जो भी यूनिट आप लगाने वाले हो, जो भी डिस्टिलेशन कॉलम्स आप आगे लगाने वाले हो, डीसॉल्टर जो भी है, उसकी इंटीरियर लेयर को वो खराब करेगा। तो एसिडिक नेचर ज़्यादा है तो कोरोसिव कैरेक्टर भी ज़्यादा है, तो इसलिए उसकी प्राइस क्या होती है, बहुत कम होती है। सो अब ये अपन ने प्रॉपर्टीज देखी कि क्रूड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सो डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टी कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी है क्रूड की, तो रिफाइनरी की जो कन्फिग्रेशन होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं बोल सकते कि इंडिया में जो रिफाइनरीज हैं वो उसी कन्फिग्रेशन की रिफाइनरी आपके USA के अंदर भी होगी या उसी कन्फिग्रेशन की रिफाइनरीज आपके रशिया के अंदर होगी, ऐसा नहीं बोल सकते। द ओनली थिंग इज इट डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टी की क्या प्रॉपर्टी है क्रूड की, उसके हिसाब से अपन कन्फिग्रेशन डिफाइन करते हैं। क्लियर हुआ? तो सो डिपेंड अपॉन टू द टाइप ऑफ क्रूड, कन्फिग्रेशन ऑफ द रिफाइनरीज वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जिस टाइप का भाई हमारे पास में क्रूड आएगा उस टाइप के हम रिफाइनरी में कन्फिग्रेशन लगाएंगे। अब सपोज मैंने बोला कि मेरे पास में एसिडिक क्रूड आ रहा है, क्रूड का नेचर बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो मेरे को ऐसा कुछ कन्फिग्रेशन लगाना पड़ेगा कि क्रूड के अंदर सबसे पहले एसिडिक कंटेंट को मेरे को बाहर निकालना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे आगे फर्दर जो यूनिट्स लगेगी उनको वो कोरोड करेगी। तो आई थिंक प्रॉपर्टीज आप लोगों को सबसे पहले क्लियर हुई होगी कि जो ओवरऑल इंट्रोडक्शन होता है, ओवरव्यू होता है प्रॉपर्टीज का, तो वो क्या होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये देखेंगे कि क्रूड का डिस्टिलेशन कैसे किया जाता है। मतलब सपोज आपके पास में क्रूड आ गया, प्रॉपर्टीज आपने देख ली और आपको क्रूड दे दिया, तो कैसे स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग बेसिक जो ओवरव्यू होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे, अलग अलग कॉलम्स की कि ये कॉलम क्या करता है, ये कॉलम क्या करता है और यही कॉलम अपन क्यों लगा रहे हैं। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे। चलो, थैंक यू।